प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रेमी सलाम। इस सुबह के समय पर मैं आपके सामने वचन लाने में खुश हूं। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आपको और मुझे जरूर आशीष करेगा। आज मैं आपके ध्यान में एक शब्द लाना चाहूंगा, वो ये है स्किल्स टू डू वर्क। काम करने का बुद्धि यार, काम करने का प्रवीणता। आप किसी भी काम कर रहे होंगे, आप नौकरी या बिजनेस या पढ़ाई या सेवा, अब कोई भी क्षेत्र में हो, आपको काम करने के लिए बुद्धि चाहिए, प्रवीणता चाहिए, स्किल चाहिए। परमेश्वर कहता है आई विल फिल यू विथ स्किल्स टू डू ऑल मैनर्स ऑफ वर्क। हर प्रकार का काम करने का बुद्धि से प्रभु आपको और मुझे भरेगा। आप कोई भी क्षेत्र में होंगे, उस क्षेत्र में आपको काम करने के लिए आपको बुद्धि की जरूरत है, स्किल्स की जरूरत है। परमेश्वर उस बुद्धि और उस गुण से, विशेष गुण से प्रभु आपको और मुझे भरेगा। बाइबल कहती है, भजन संगीता उसका 81 उसका 10वां वचन इस प्रकार कहती है, तू अपना मुंह पसार मैं उसे भरूंगा। ओपन योर माउथ वाइड एंड आई विल फिल इट। यदि आप अपना मुंह खोलेंगे परमेश्वर की ओर, प्रभु जी मैं ये काम कर रहा हूं, इस काम करने का बुद्धि मुझे चाहिए, जरूर परमेश्वर उस बुद्धि से आपको भरेगा। The Lord will fill you with the skills to do all manners of work। हर प्रकार का काम करने का गुण से, हर प्रकार का काम करने का बुद्धि से प्रभु आपको और मुझे भरेगा। हालेलुया। बाइबल में हम पढ़ सकते हैं अनेक उदाहरण जहां परमेश्वर अलग अलग प्रकार के लोगों को अपने अपने क्षेत्रों के हिसाब से, अपने अपने पदवी के हिसाब से, अपने अपने काम के हिसाब से परमेश्वर उनको उस काम में निपुण होने के लिए या सफल होने के लिए परमेश्वर गुण देता है। पहला, परमेश्वर हमें अगुवाई करने का, स्किल्स टू लीड, स्किल टू लीड। अगुवाई करने के लिए, एक लीडर बनने के लिए हमें विशेष गुण की जरूरत होता है। हम पढ़ते हैं पहला राजा उसका 3 अध्याय में, जहां सोलोमन परमेश्वर से मांगता है। सोलोमन छोटी उम्र में राजा बन गया, अगुवाई बन गया। परमेश्वर से मांगता है, हे प्रभु मुझे इन लोगों को न्याय करने का या अगुवाई करने का बुद्धि दे। और वो बुद्धि वो प्राप्त भी करता है। परमेश्वर उसने जो परमेश्वर से मांगा, उससे परमेश्वर प्रसन्न होकर जो उसने मांगा वो उनको दिया, बुद्धि दिया। हम पढ़ते हैं शीबा का राजा, 10वां अध्याय 9वां वचन में पढ़ते हैं, शीबा का रानी आकर सोलोमन राजा का बुद्धि का तारीफ करती है। सोलोमन राजा एक ऐसे बुद्धि पाया हुआ और न्याय से अगुवाई करने वाला, बुद्धि से अगुवाई करने वाला, यार अगुवाई करने का सारा गुण पाया हुआ एक राजा इस देश के लिए परमेश्वर दिया है करके सोलोमन का तारीफ करती है। अगुवाई करने के लिए हमें गुण चाहिए। उस गुण के लिए हम परमेश्वर के ओर मुंह खोलेंगे, हे प्रभु मुझे भर। तू अपना मुंह पसार मैं उसे भरूंगा, तू अपना मुंह खोल मैं उसे भरूंगा। हम परमेश्वर से मांगेंगे, प्रभु जी आप शायद एक कंपनी का मैनेजर होंगे यार, और कोई अगुवाई करने वाले एक स्थिति में, एक पदवी में होंगे। परमेश्वर आपको ऐसे गुण देगा जिससे आप लोगों को सही अगुवाई कर पाएंगे। दूसरे लोग आपको तारीफ करने जैसा, जैसे शीबा का रानी आकर सोलोमन को तारीफ किया, वैसे आपको तारीफ करने पाए। आप प्रभु से मांगेंगे, प्रभु जी अगुवाई करने का गुण। दूसरा, स्किल टू प्ले म्यूजिक, अच्छा बजाने का, म्यूजिक बजाने का गुण। देखिए पहला सामुएल 16 अध्याय में हम पढ़ते हैं, जहां शाऊल के अंदर परमेश्वर से और से भेजा गया एक दुष्ट आत्मा उनको परेशान करता था। तब उनके सामने बजाने के लिए, अच्छा वीणा बजाने के लिए, अच्छा से बजाने वाला किसी को ढूंढ रहा था। वहां किसको लाया गया हम सभी को मालूम है।
वहां पर दाऊद लाया गया। बाइबल उसके बारे में इस प्रकार कहता है, वो निपुण है बजाने में, वो निपुण है, इज अ स्किलफुल प्लेयर, स्किलफुल म्यूजिशियन। और इस प्रकार वचन में लिखा है, 23वां वचन में इस प्रकार लिखा है, जब कभी दाऊद बजाया, म्यूजिक बजाया यार, वीणा बजाया, गिटार बजाया, तो साउल को चैन मिला, मतलब साउल को शांति मिला। इन इंग्लिश इट सेज Saul spirit got refreshed, or Saul got refreshed whenever David play music, because God filled him with skills to play music. You may be a musician, you may be a singer. आप शायद एक गायक होंगे, एक म्यूजिशियन होंगे। परमेश्वर आपको ऐसे गुण से भरेगा, जब आप गाएंगे, जब आप आराधना अगुवाई करेंगे, जब आप इंस्ट्रूमेंट बजाएंगे, लोग रिफ्रेश हो जाएंगे। हालेलुया। जब आपको वो स्किल है, जब आप उस गुण से भर जाएंगे, जब आपको परमेश्वर उस विशेष गुण से भरेगा, तब आपका बचाने से लोग चैन पाएंगे, मतलब शांति पाएंगे, राइट? लोग शांति पाएंगे। वही हम इस वचन में पढ़ते हैं, पहला शामुएल 16 अध्याय में उसका 17 वचन में इस प्रकार लिखा है, अच्छे वीणा बजाने वाले को ढूंढ ले आओ। अगर और 18 वचन में वीणा बजाना जानता है और वीर योद्धा भी है। दाऊद के बारे में कहा जा रहा है, अच्छा वीणा बजाना जानता है और वीर योद्धा भी है, बात करने में भी बुद्धिमान है, रूपवान, यहोवा उसके साथ रहता है। 23वां वचन अगर पढ़ेंगे, उसमें लिखा, अंत में लिखा है, और शाऊल चैन पाकर अच्छा हो जाता था। जब कभी दाऊद बजाया, वीणा बजाया, चैन पाकर अच्छा हो जाता था। परमेश्वर आपको और मुझे ऐसे गुण, ऐसे बजाने का गुण से भरे यार, गाने का गुण से भरे। जब गाएंगे यार, बजाएंगे, लोग चैन पाएंगे, शांति पाएंगे, ताजा हो जाएंगे। और तीसरी बात, स्किल टू प्रीच, प्रचार करने का गुण, प्रचार करने का बुद्धि। जब हम शिष्यों के विषय में, शिष्यों के बारे में देखते हैं, शिष्य साधारण लोग, कुछ लोग मछली पकड़ने वाला, कुछ लोग चुंगी लेने वाला, कुछ लोगों को प्लेटफॉर्म से परमेश्वर पकड़ के लाया, साधारण लोग। लेकिन जब परमेश्वर इनको प्रचार करने का अधिकार और गुण और आत्मा से भरा, हम प्रेरितों के पुस्तक 14 अध्याय 13 वचन में पढ़ते हैं, इन प्रेरितों का, इन शिष्यों का बातों को सुनकर वहां के महायाजक और फरीसी सदस्य सब आश्चर्यचकित हुए। अरे ये तो साधारण मछली पकड़ने वाले लोग, प्लेटफॉर्म में बैठने वाले लोग, इनको ऐसे बात करने का बुद्धि कहां से मिला? प्रचार करने का गुण से परमेश्वर शिष्यों को भरा। प्रिय लोगों, मेरे सुनने वाले प्रभु के दास से होंगे, परमेश्वर आपको प्रचार करने का गुण से इस साल में भरेगा, यदि आप अपने मुंह खोलेंगे परमेश्वर की ओर। जैसे वचन में लिखा है, अपना मुंह पसार, मैं उसे भरूंगा। हालेलुया। तू अपना मुंह खोल, मैं उसे भरूंगा। आप पर प्रभु से मांगिए, प्रभु मुझे प्रचार करने का गुण चाहिए, बुद्धि चाहिए, जैसे शिष्यों को दिया। लोग जैसे आश्चर्यचकित हुए उनके शब्दों को सुनकर, वैसे ही परमेश्वर आपको और मुझे भरेगा। चौथी बात और एक अंतिम बात, स्किल टू स्टडी, सीखने का बुद्धि, सीखने का गुण। हम दानियल के बारे में पढ़ते हैं, दानियल को परमेश्वर हर प्रकार स्किल इन ऑल लिटरेचर, उनको हर प्रकार का, हर बात का ज्ञान था। परमेश्वर उनको हर बात का ज्ञान से भरा, राजा के सामने काम करने जैसा योग्य बनाया परमेश्वर। और अगर हम याकूब का पत्री पहला अध्याय 5 वचन में हम पढ़ते हैं, तो उसमें इस प्रकार लिखा है, यदि आप में से किसी को बुद्धि का कमी है तो मुझसे मांग, परमेश्वर से मांगे, वो आपको संपूर्णता से देगा। परमेश्वर हमें इस साल में, यदि आपको पढ़ाई में, आप कई सब्जेक्ट में यदि आप कमजोर है, प्रभु से मांगिए, प्रभु मुझे गुण दे, पढ़ने का बुद्धि दे,
The Lord will fill you with the skills to study, skills to learn. परमेश्वर आपको सीखने का गुण से, सीखने का बुद्धि से परमेश्वर आपको भरेगा. Skill to learn, skill to study परमेश्वर आपको देगा. Hallelujah, hallelujah. The Lord will fill you with the skills to do all manners of work. हर प्रकार का काम करने का गुण से परमेश्वर आपको भरेगा. आपको क्या करना है? आप अपना मुंह पसार, आप अपना मुंह खोलिए, प्रभु से मांगिए, प्रभु तू मुझे बढ़. मैं इस क्षेत्र में हूं, मैं नौकरी कर रहा हूं, मैं बिजनेस कर रहा हूं, मैं पढ़ाई कर रहा हूं, मैं सेवा कर रहा हूं. इस क्षेत्र में मैं अच्छा से करने के लिए, फलदायक बनने के लिए प्रभु जी मुझे गुण चाहिए, बुद्धि चाहिए. यदि आप अपना मुंह खोलेंगे जरूर परमेश्वर भरेगा. हालेलुया. तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भरूंगा. हालेलुया. Open your mouth wide and I will fill it. You open your mouth towards God. Lord, you fill me. आप कोई भी क्षेत्र में हो, आपको स्किल्स की जरूरत है, बुद्धि की जरूरत है, गुण की जरूरत है. प्रभु से मांगिए, जरूर परमेश्वर आपको भरेगा. कोई भी क्षेत्र में. मैं निपुण पुरुष नहीं हूं. आई एम नॉट अ स्किलफुल पर्सन, बट अकॉर्डिंग टू माई नीड, अकॉर्डिंग टू माई प्रोफेशन, लॉर्ड इज गिविंग मी स्किल्स. हालेलुया. मेरे जरूरत के हिसाब से, मेरे व्यवसाय के हिसाब से परमेश्वर मुझे गुणों से भर रहा है. मैं एक सेवा करने वाला परमेश्वर का सेवक हूं. मैं इतना निपुण पुरुष नहीं था, मैं इतना निपुण सेवक नहीं था, इतना स्किलफुल नहीं था, लेकिन परमेश्वर मेरा जरूरत के हिसाब से, मेरा सेवा के हिसाब से जितने गुणों का, जितने बुद्धि का जरूरत है, उन बुद्धियों से, उन गुणों से मुझे भर के परमेश्वर उपयोग कर रहा है. हालेलुया. मैं आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, आप जिस क्षेत्र में हो, आप उस क्षेत्र में फलदायक से एक अच्छा काम करने के लिए, सफल काम में सफल होने के लिए आपको स्किल्स की जरूरत है, गुणों का जरूरत है, बुद्धि की जरूरत है. परमेश्वर कहता है हर प्रकार का काम करने का गुण से आपको भरूंगा, आपके जरूरत के हिसाब से और आपके व्यवसाय के हिसाब से, यार आपके काम के हिसाब से. नो मैटर where you are, in any field you are in, you need skills to do all manners of work. And God is saying, I will fill you with the skills to do all manners of work according to your profession and according to your need. Hallelujah. Let's close our eyes and look to God in prayer. अपने आंखों को बंद करेंगे, हम परमेश्वर की ओर देखेंगे. प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं. आज आप दिए हुए सुंदर वचन के लिए धन्यवाद. प्रभु जी, हम सब उत्तम लोग नहीं है. प्रभु जी, हम सब नालायक है. नालायक को हाथ में लेकर आप उत्तम बनाने वाला परमेश्वर है. इस सुबह के समय पर मेरे सुनने वाले में प्रभु जी सभी को वो अपने जीवन में जो कोई क्षेत्र में, सेवा में, नौकरी, बिजनेस, पढ़ाई, कहीं पे भी हो, प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं उस क्षेत्रों में फलदायक होने के लिए, उस क्षेत्रों में निपुण होने के लिए प्रभु जी आप उन्हें स्किल से, बुद्धि से, गुण से भरिए प्रभु. हालेलुया. यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, आप उन्हें बुद्धि से भरिए, सेवा में सफल होवे प्रभु जी, पढ़ाई में सफल होवे, काम में, बिजनेस में सफल होवे. ऐसे सफल होने के लिए उनको जो बुद्धि की जरूरत है, उस बुद्धि से उन्हें भरिए प्रभु. यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, आशीष कर. इस साल के शुरुआत में सभी के बिजनेस हो, पढ़ाई हो, जॉब हो, सेवा हो, आपके हाथों में देते हैं. इस साल उनके लिए एक फलदायक साल बने प्रभु. यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, आप भरिए प्रभु, भरिए खुदा. तू अपना मुंह पसार, मैं उससे भरूंगा. हालेलुया. ओपन योर माउथ वाइड एंड आई विल फिल इट. प्रभु जी आप उन्हें भरिए प्रभु, सभी को भरिए. धन्यवाद करते हैं. अशांतों को शांति दीजिए, निराशितों को आशा दीजिए प्रभु, दुखितों को दुखों को, आंसू को खुशी और आनंद में बदल दीजिए प्रभु. यीशु के नाम से हर एक को तू आशीष कर. टूटे हुए जीवनों को आप फिर से बनाइए प्रभु. यीशु के नाम से हार विजय में बदल जाए प्रभु. यीशु के नाम से तू आशीष कर. हर बीमार दूर हो जाए प्रभु. धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना सुना. धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से. आमीन, आमीन. जय मसीह की. प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष करें.